हेलो दोस्तों, मेरे चैनल विद्या क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में, यानी घातांक और करनी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि घातांक क्या होता है और करनी क्या होता है ना। तो घातांक वो होता है जैसे कि कोई नंबर को हम कितने टाइम्स गुना किए हैं, कितने बार गुना किए हैं, और वो जो उसके ऊपर घात जो होता है, यानी जिसको पावर के नाम से जानते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा घातांक कहलाता है। जैसे कि अगर हम किसी नंबर को, यानी कि ए नंबर है, उसको हम अगर 1 2 3 4 5 यानी कि 5 बार गुना किए, मतलब ए के पावर 5 लिखते हैं, है ना। यानी इसी को कभी कभी क्या करते हैं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 एन टाइम्स, यानी एन बार गुना करते हैं, है ना। तो क्या लिखते हैं इसी को, ए के पावर एन। तो ये जो हमारा होता है ना, ये हम इसको बोलते हैं पावर। ये क्या हमारा है, ये पावर है। ये क्या है हमारा, पावर। और ये जो हमारा है, ये बेस है। ये क्या है, बेस है। इसको हम बोलते हैं बेस, यानी ए टू दी पावर एन। इसको अगर पढ़ा जाए तो हम क्या बोलते हैं, ए टू दी पावर 5, ए टू दी पावर एन, है ना। अब ध्यान देना है कि क्या ये यही रह सकता है, नहीं, इसमें कोई भी संख्या रह सकता है। जैसे कि 5 इंटू 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 3। दोनों सेम बात है, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। दूसरी बात कि इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपली। तो अगर इसको मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू 125 आएगा और इसका भी वैल्यू 125 ही आएगा, दोनों सेम ही है। तो सबसे पहले हम घातांक के बारे में समझ लिए। इसी को हम बोलते हैं, अगर ए का घात है, ए का घात 5, ए का घात 5, यानी कि ये घातांक है, यानी ये क्या है, घातांक है, ठीक है ना। इसीलिए हम ध्यान देंगे कि किसी भी नंबर को कितने बार गुना किया जाता है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि पावर के रूप में लिखते हैं, यानी घात के रूप में लिखते हैं, और इसी को हम घातांक भी बोलते हैं। अगर हम देखा जाए, यहाँ देखें तो ए का घात क्या है, ए का घात n है, तो ये हमारा क्या है, घातांक हो गया, है ना। ये हमारा क्या हो गया, घातांक हो गया, यानी कि इंडिसेस हो गए, ठीक है। अब ध्यान देना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स बात को इस तरह ध्यान देना। दूसरा बात, करनी क्या होता है, सर्ट्स क्या होते हैं। तो दैट क्वांटिटीज विच नॉट एग्जिस्ट एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि वे राशियां जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें √3 कब है ना, √3, तो इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। √2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं, मतलब कि एग्जैक्ट रूट नहीं हम निकाल सकते हैं, इसको हम पॉइंट में ही निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1.414 होता है, इसका 1.732 होता है। ये तो यही जो हमारा है, ये जो हमारा है, इसको हम बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम करनी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि सर्ट्स बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं, सर्ट्स। ये हमारा है सर्ट्स। अब ध्यान देना है कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि रूट को बोला जाता है किसी भी नंबर के पावर में 1/2, यानी ये रूट का वैल्यू है। ये क्या है, ये वैल्यू है। ये क्या है, रूट का वैल्यू है, यानी रूट को हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर ऐसे है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इसे भी क्या बोल सकते हैं, हम करनी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है। तो हम समझ चुके हैं लगभग कि इंडिसेस क्या होता है और सर्ट्स क्या होता है ना। इंडिसेस यानी कि घातांक वो होते हैं जो किसी नंबर को जितने बार गुना करते हैं उसको हम इस फॉर्म में, यानी कि ए टू दी पावर 5, यानी कि बेस में ए और पावर में 5, तो ए का घात 5 बोल सकते हैं, ये हमारा घातांक हो गया। अगर एक को हम n बार गुना किए, मतलब ए के पावर n, यानी ए बेस हो गया और n पावर में हो गया। दूसरी बात, ए का घात n है, यानी कि n घातांक हो गया। नेक्स्ट हमने यह बताया कि सर्ट्स किसको कहते हैं। तो सर्ट्स हम वैसे राशि को कहते हैं जिसका हम
पूरा का पूरा वैल्यू का नहीं निकाल सकते हैं, है ना, यानी कि वो हम उसको रूट में देख सकते हैं या फिर पॉइंट में उसका वैल्यू हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम करनी बोलते हैं, यानी सर्ट्स बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम। अगर बेस सेम हो, व्हेन बेस इज सेम, है ना, बेस सेम हो, जब क्या हो, बेस सेम हो, तो क्या करते हैं, जब बेस सेम होता है तो हम बेस को लिखकर उसके पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यानी ए के पावर एन इंटू ए के पावर एम इक्वल्स टू द ए के पावर एन प्लस एम। कैसे, अगर 2 के पावर में, जैसे ध्यान देना है, 2 के पावर में 2 है और 2 के पावर में 3 है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, यानी कि 2 2 जा 4 और इसको जब गुना करेंगे तो 8, है ना, तो क्या आएगा 32, यानी कि 32 आ जाएगा हमारा। अगर हम इसको देखें कि हमने क्या बताया, बेस को रख कर दोनों को क्या कर देना है, सिंपली जोड़ देना है, मतलब 2 के पावर 5। अब 2 के पावर 5 मतलब 2 को 5 बार गुना करो तो ये भी कितना आएगा, 32 ही आएगा। ये भी हमारा कितना आएगा, 32 ही आएगा। मतलब हम इस बात को समझ चुके हैं कि यानी ए के पावर एन इंटू ए के पावर एम देन द ए के पावर एन प्लस एम, यानी कि अगर एक एक हाथ में एन है और एक एक घात में एम है और बेस सेम है, यानी आधार सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों को बेस को रख के दोनों को जोड़ देंगे, यानी पावर को जोड़ देंगे, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा आता है, अगर ये क्या हो, मल्टीप्लाई के जगह डिवाइड में होना चाहिए, तो जैसे वहाँ जोड़ते थे वैसे ही यहाँ बेस को रख के क्या करेंगे, हम इस दोनों को घटा देंगे। यानी कहते हैं ना, हम लोग जानते हैं भी कि अगर बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर जुटता है, अगर बेस सेम हो भाग में हो तो पावर घटता है, वही वाला बात है, ठीक है। इसको भी वैसे ही कर सकते हैं सिंपली, इसको भी ध्यान देना है, वैसे ही करना है। कैसे, तो अगर ध्यान दें, 2 के पावर अगर 5 है और 2 के पावर अगर 2 है ना, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 माइनस 2, यानी 2 के पावर क्या होगा, 3। दोनों ही वैल्यू सेम आएंगे, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आता तो ऐसे ही ध्यान दें कि अगर 2 के पावर 5 है मतलब 2 को 5 बार गुना किए हम, सिंपल 1 2 3 4 5, और फिर 2 को 2 बार गुना किए हैं, तो जितने बार जो कट जाता है उसको काट दें, बचा क्या, 2 के पावर 3 ही बचा। ऐसे करें या फिर वैसे करें, बात सेम ही है ना। ये हमारा है कि इतना करना नहीं पड़ेगा, ये हम डायरेक्ट सोच लेते हैं। ऐसे हम अगर इस फार्मूला, इस तरीके को अगर ध्यान दें तो हम डायरेक्टली ये चीज़ को सोच या समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि अगर कोई नंबर है, मान लिया b है, उसके पावर में n है, b के पावर n है, उसके होल पावर अगर m है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b के पावर n इंटू m, यानी कि nm लिख सकते हैं, है ना। अगर b के पावर n है और उसके होल पावर m है, मतलब पूरे पे पावर m है, तो हम इसको लिख सकते हैं b के पावर में n इंटू m, ठीक है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 2 के पावर 2 है और इसके होल पावर में भी 2 है, या 2 नहीं तो 3 है, ठीक है, 3 है, तो हमने अभी क्या बताया कि ये जो है ये इसके बराबर है, यानी 2 के पावर 2 गुना 3, यानी 2 के पावर 6 के बराबर है। तो यहाँ भी ध्यान देना है कि क्या यहाँ भी 2 के पावर 6 आएगा, तो 2 के पावर 6 का कितना वैल्यू होता है, ध्यान से देखिए, 2 दूना 4, 2 3 4 5 6, अब गुना कीजिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, है ना, यानी ये 64 हो गया। अब हम इसको भी ध्यान देते हैं कि क्या इसका भी वैल्यू 64 आता है, तभी तो मान सकते हैं कि ये हमारा जो बनाया हुआ वो सही है। तो इसको जब हम करते हैं तो क्या होगा, 2 के पावर 2 मतलब 4, अब 4 के पावर 3 बचा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, अब इसको मल्टीप्लाई की तो 4 4 जा 60, यानी 4 चौ 16 चौ 64, यानी कि ये भी हमारा वैल्यू क्या आ गया, 64 आ गया। मतलब ये बात हमारा सही है, यानी कि ये क्लियर है,
ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 4 नंबर पे कभी कभी क्या आता है कि a के पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ऑलवेज यही होता है वैल्यू, यानी a के जगह पे कोई भी नंबर हो सकते हैं। यानी कि a के पावर 0 है, मतलब किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो, पावर में अगर 0 हो तो उसका होल वैल्यू होता है वो 1 ही आता है। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को भी ध्यान दें इधर, मतलब अगर 5 के पावर भी 0 देंगे तो भी वैल्यू 1 आएगा, 15 के पावर भी 0 है तब भी वैल्यू 1 आएगा, 5000 के पावर यानी 0 है तब भी वैल्यू 1 ही आएगा। यानी कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो तो उसके पावर में अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, वो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है ना। आप चाहें तो इस चीज़ को आराम से नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है। 5 नंबर में अगर देखा जाए कि किसी भी कभी कभी क्या आता है ना, पावर निगेटिव आ जाता है, यानी a के पावर -n आ गया है ना। पावर जो हमारा है यानी घात जो हमारा है वो क्या हो जाता है, निगेटिव में आता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a⁴ लिख सकते हैं। ठीक है। यानी अगर 2 के पावर 3 है वही माइनस में है, इसका मतलब 2 के पावर 1/3 हो गया। ठीक है। अगर इसको और भी आप चाहते हैं लिखना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके 3√2, यानी कि ये बात क्या है, सेम है। ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर, सॉरी, अब ध्यान देना है। अगर a के पावर m है और b के पावर भी m है, अगर a के पावर m है और b के पावर m है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हो तो यदि हो तो m = 0 हो जाएगा या a = b होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा है ये इधर अलग है। हमने क्या बताया, यदि a के पावर m = b के पावर m हो तो m = 0 या a = b। ठीक है ना। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, तो हमने क्या बताया कि या तो a या फिर b बराबर होगा या फिर m क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कैसे, जैसे कि हमने क्या बताया, a के पावर m बराबर b के पावर m। सबसे पहले अगर हम m 0 लेते हैं, मतलब a के पावर 0 और b के पावर 0, तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा वैल्यू। हमने अभी बताया कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 है तो उसका होल वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। ठीक है ना। तो ये जो हमारा है ये करेक्ट। ठीक है, ये वाला बात हम समझ चुके हैं। अब दूसरा क्या है कि इसका मतलब ये और b क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि a और b बराबर हो जाएगा। कब, जब a के पावर m और b के पावर भी m होगा, है ना। यानी कि इसके साथ 2 केस हो सकते हैं, यानी या तो m = 0 हो जाएगा या a = b हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ तक उतारें। हमने अभी क्या बताया कि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होता है, बेस को कॉमन लेके हम पावर को मल्टीप्लाई के केस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और डिवाइड के केस में हम उसको पावर को घटा देते हैं। लेकिन अब क्या करना है कि अब जो हम उधर कितना था, शायद 6 था ना, 7, जो भी हो आगे नंबर दे देना है। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि अब पावर बेस अलग अलग होगा, है ना। यानी कि a के पावर m और b के पावर m, बेस अलग है, पावर सेम हो गया।
तो हम क्या करेंगे इसको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी के पावर होल m, यानी a के पावर m इंटू बी के पावर m इक्वल्स टू a इंटू बी के पावर m। वैसे ही डिवाइड के केस में करेंगे, a के पावर m बाई बी के पावर n, सॉरी b के पावर भी m, तो क्या करेंगे इसको a बाई बी के होल पावर m, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। ध्यान देना है इस बात को, समझने के तौर पे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 2 के, इधर ध्यान देना है, अगर 2 के पावर 2 है और फिर 3 के पावर 2 है तो क्या कर सकते हैं, 2 को और 3 को गुना करके होल पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या आएगा 6 के पावर 2 यानी 36, और वैसे भी आएगा 36 ही आएगा। यहाँ भी अगर देखें ये वाला पार्ट को तो क्या आएगा 2 2 जा 4 यानी कि 2 के पावर 2 4 और 3 के पावर 2 9 9 4 36 36, ये भी 36 ये भी 36, यानी कि बात सेम ही है ना। समझने के तौर पे हम इधर बता दिए आपको कि दोनों ही सेम है, ठीक है। वैसे ही इसमें ही करेंगे, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें भी वही वाला बात है, यानी कि ध्यान देना है। अगर हमने क्या बताया 2 के पावर 2 है और 3 के भी पावर 2 है, मतलब 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 का होल पावर 2, दोनों ही सेम है, यानी कि 4/9 ये भी आएगा और 4/9 ये भी आएगा, तो दोनों ही सेम है, ठीक है ना। ठीक, आगे कोई लिखा हुआ है जैसे कि 9th नंबर में लिखा हुआ है कि a के पावर 1/n, तो इसको हम इस फॉर्म में भी बदल सकते हैं n टू द पावर a, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये तो हमने बताया आपको, ये क्या हमारा है, पावर है, इसी को हम पावर बोलते हैं, यानी कि घातांक भी बोल सकते हैं। ये घात में है यानी पावर में है, ठीक है ना। तो ये इसका घातांक हुआ इसका, ये यानी कि ये इंडिसेस हो गया इसका, ठीक है ना। लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, सर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि a के पावर 1/2 है, तो इसको हम लिखते हैं √a, है ना, यानी कि स्क्वायर रूट है, ये हमारा क्या है, ये स्क्वायर रूट है। 2 का केस रहता है, यानी कि अगर 1/2 रहेगा तो हम 2 नहीं लिखेंगे, अगर यही चीज़ रहेगा 1/3 तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, √a, ठीक है ना। अगर यहीं पे लिखा रहेगा 1/7 तो यहाँ लिखना पड़ेगा ये, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ रहेगा वहाँ लिखना पड़ेगा, 2 के केस में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। 1 के केस में तो 1 ही रह जाएगा, 1 का तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर ऐसा लिखा हो a के पावर p/q, ठीक है, मान लिया जाए ऐसा ही लिखा हो, या a के पावर अगर mn में बता रहे हैं m/n, तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर m का होल a के पावर n। हमने पिछले बार ही बताया कि दोनों को गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a के पावर m है और इसका जो है nth रूट हो जाएगा, है ना। यानी कि इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं वैसे भी इसको लिख सकते हैं, ऐसा समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी बदल सकते हैं, ठीक है।